फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है जो लास्ट में एक्सरसाइज की फॉर्म में हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इनमें से हमें 4 एग्जांपल दे रखे हैं, हमें इनमें से वो एग्जांपल्स बताने हैं जिनके अंदर हम एक बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका देखो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो हमारे पास ये कुछ इवेंट के लिए एक लेंथ है एल डिफाइन है, ठीक है, और हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इस एल के कंपैरिजन में, जैसे एल जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को हम स्मॉल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी स्मॉल एक्स काफ़ी कम है कैपिटल एल से, है ना, एल किसकी है, जो हमें सिस्टम दिया होगा, सिस्टम का लेंथ है उस स्मॉल एक्स से, ऑब्जेक्ट के लेंथ से काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उस केस में हम उस स्मॉल एक्स को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर देखो, ये रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। तो देखो तो टू स्टेशन के बीच की जो लेंथ होगी देन कंपेयर रेलवे कैरियर्स हो गया उससे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसका कंपेरिजन, तो इसका मतलब हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवा सकते हैं, मतलब ए इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखो, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो देखो सर्कुलर ट्रैक है साइकिल की कंपैरिजन के अंदर, है ना, या फिर मैन और मंकी की कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा उसका लेंथ है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवा सकते हैं मंकी को, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखो, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन है हिटिंग द ग्राउंड। देखो ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जैसे कि आपके पास ये बॉल है, ये ग्राउंड है आपका और ये बॉल है, ठीक है। अगर हम इसका साइड व्यू देखें, ठीक है, तो बॉल अगर टर्न करेगी, अगर बॉल हिट करी ग्राउंड पे और उसके बाद टर्न कर जाती है, टर्न का मतलब बॉल अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में चली जाती है ना, हिट करने के बाद वापस ऊपर उठती है और थोड़ा सा, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा टर्न कर जाती है। या इसको अगर हम क्रॉस व्यू देखें तो मतलब बॉल ऐसे आई और थोड़ा सा टर्न कर गई, है ना। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है, टर्न करने का डायमेंशन और बॉल का डायमेंशंस है, वो उसमें ये नहीं बोल सकते कि एक्स इज़ वेरी ग्रेटर देन एल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करवा सकते, है ना। तो अगर इसके अंदर अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल देखें, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। वो बीकर अगर किसी टेबल के एज से, ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और इस टेबल के एज से ये क्या होता है, स्लिप कर जाता है, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो जो इसका डायमेंशन है और जो इसका डायमेंशन है ये कंपेरेबल है ना, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका डायमेंशन इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब सी और डी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करवा सकते, ए और बी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखें। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल और टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर 3.90। तो फिगर देखो यहाँ पे, तो ए और बी यहाँ पे दो चिल्ड्रन हैं, वो अपने स्कूल से, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम पी एंड क्यू, है ना। तो देखो ए और बी दो स्टूडेंट है, वो अपने होम, ए का जो होम है वो क्या है, पी है, और बी का होम क्या है, क्यू है, ठीक है। और वो दोनों अपने होम रिटर्न कर रहे हैं स्कूल से, ठीक है। तो इसमें से चूज़ द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, ठीक है। तो हमें करेक्ट एंट्री चूज़ करनी है। तो पहला ऑप्शन है ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए, ठीक है। तो हमें क्लोजर बताना है कि किसका डिस्टेंस कम है, ए का कम है कि बी का कम है ना, घर से स्कूल का। तो देखो डिस्टेंस का मतलब, देखो डिस्टेंस का ग्राफ अपना वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये किसका डिस्टेंस होगा, हो, क्योंकि ये हमारा स्कूल है ना, ये स्कूल है, और ये हाउस किसका है, ए का, और ये हाउस किसका है, बी का, है ना। तो जो हाउस ए का है, ठीक है, वो उसकी जो लेंथ है एक्स, जो ए एक्स है ना, ये हमारा क्या है, कम है देन कंपेयर्स हाउस बी से, जो दिख रहा है हमें, ठीक है। इसका मतलब हाउस ए है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कम है हाउस बी से। तो हमारा इसमें पहले में जो पहला इसका पार्ट है इसमें क्या आएगा, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो पहले में ए, दूसरे में बी,
अच्छा, इसका अब बी पार्ट देखते हैं। ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी ए। इसमें से अर्ली कौन स्टार्ट कर रहा है? तो देखो जीरो, जैसे टाइम जीरो हुआ तब ए ने स्टार्ट कर दिया, और बी क्या हुआ, बाद में स्टार्ट किया। तो इसका मतलब अर्ली कौन स्टार्ट किया? ए स्टार्ट्स अर्ली देन बी। तो पहले में ए आएगा, दूसरे में बी आएगा। सी पार्ट देखो इसके अंदर, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए। अच्छा, फास्टर का मतलब हम वेलोसिटी से देख सकते हैं ना, ये स्पीड से, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो हम स्पीड देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो किसका स्लोप, वेलोसिटी इसमें कैसे निकाले, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम? डी एक्स बाई डी टी से, ठीक है। तो ये अब देखो, ये अगर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसमें वेलोसिटी और भी तरीका निकालने का, टेन थीटा निकाल लेना, थीटा, इसको हम थीटा ए मान लेते हैं, इसको थीटा बी मान लेते हैं। तो अब बताओ कि इसमें से एंगल कौन सा ज़्यादा है? थीटा बी ज़्यादा है थीटा ए से। तो इसका मतलब टेन थीटा बी भी टेन थीटा ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब किसका स्लोप ज़्यादा है? बी का स्लोप ज़्यादा है ए से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी मतलब फास्ट मूव कर रहा है देन ए। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी एंड ए, है ना। इसको पढ़ लेते हैं, बी वॉक्स फास्टर देन ए, आंसर ये आएगा सी का, ठीक है, बी वॉक्स फास्टर देन ए। एंड ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन नंबर डी इसका देखो, ए एंड बी रीच होम एट द डिफरेंट टाइम और सेम टाइम, वो देखना है हमें। तो देखो ए और बी, देखो जब ए अपने घर बी पे पहुंच गया, ठीक है, तो मतलब लगभग यहाँ पे, है ना, इस टाइम पे, तो इस टाइम पे लगभग ये टाइम आ रहा है अपना, ठीक है, नियरली ये टाइम आ रहा है। और जो बी है वो अपने घर पहुंच गया, तो नियरली ये टाइम आ रहा है, ठीक है। वैसे देखें तो हम बोल सकते हैं कि बी जल्दी पहुंच गया देन कंपेयर ए, लेकिन ये डिस्टेंस हम ग्राफ के हिसाब से इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, वो नियरली सेम टाइम पे ही पहुंचे हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट इसका आंसर देना हो तो वो डिफरेंट टाइम पे पहुंचे हैं ना, पहले तो बी पहुंचा है फिर ए पहुंचा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि वो नियरली मतलब आसपास ही पहुंचे हैं टाइम के, ठीक है। तो इसमें वैसे डिफरेंट आना चाहिए आंसर तो। अच्छा, ई ऑप्शन क्या है, ई क्वेश्चन क्या है, ए बी ओवरटेक बी ए ऑन द रोड्स वंस ट्वाइस, है ना। कौन किसको ओवरटेक करेगा? तो देखो पहले किसने स्टार्ट किया? ए ने पहले स्टार्ट किया, हमें दिख रहा है ग्राफ से ना, ए ने पहले स्टार्ट किया, बी ने बाद में स्टार्ट किया। तो ए जब पहले स्टार्ट किया और बी बाद में स्टार्ट किया, लेकिन बी पहले पहुंच रहा है थोड़ा सा घर पे, है ना, तो मतलब वो इस पॉइंट के ऊपर एक बार क्रॉस कर गया ए को, है ना। बी ने बाद में स्टार्ट किया ए से, है ना, जब वो स्कूल से निकले तो ए पहले निकल गया, है ना, बी बाद में निकला, बी बाद में निकला, फिर भी वो पहले पहुंच रहा है ना। इसका मतलब वो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वन टाइम में उसने एक बार क्रॉस कर दिया ना। इस टाइम पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी, इस टाइम पे एक दूसरे से मिल सकते हैं वो, है ना, ये जो भी वैल्यू आएगी टाइम की उस टाइम पे एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद में बी क्रॉस कर देगा एक को, ठीक है। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए, है ना। इसके अंदर आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, वंस आएगा, ठीक है, बी ए वंस, इसके 3 आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा, 3.3 एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो 3.3 एग्जाम्पल में हमें ग्राफ बनाना है एक्चुअली में, ठीक है, एक्स टी ग्राफ बनाना है। और इसके अंदर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वीमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 AM पे वीमेन ने स्टार्ट किया, ठीक है। A woman starts from her home at 9 AM, walks with a speed 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, ठीक है। Stays at the office up to 5 PM and return home by an auto with a speed of 25 km per hour. Choose the suitable scale and हमें इसका XT ग्राफ बनाना है ना, XT ग्राफ बनाना है ना। तो देखो पहले तो देखो एक्स टी ग्राफ बनाना है, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये टी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, टाइम जहाँ से स्टार्ट किया वो सारे टाइम नोट कर लेते हैं। 9 AM से स्टार्ट किया इसने और ये 5 PM तक, चलो ये 5 PM तक का स्केल है, ठीक है। अब देखो ये नीली 10 हो जाएगा, 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो 9 AM से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो और 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये गई, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने
ऑफिस की तरफ गया स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दे रखी है तो है ना, तो 2.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मतलब 2.5 किलोमीटर, मतलब जिस टाइम पे भी वो ऑफिस पहुँची उसके बाद में वो वहाँ पे रेस्ट में है, मतलब 2.5 तक जाने के बाद में उसने वो रेस्ट पे रही ना। अब हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम तक वो 2.5 तक पहुँची, है ना। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, ओनली कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो हम क्या बता सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। जो हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर एक्सीलरेशन नहीं हो रहा तो हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, टाइम क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी थी 2.5 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो कितना टाइम लगेगा इसको 0.5 आवर, ठीक है। इसका मतलब 30 मिनट्स में ना 9.30 यहाँ पे, मतलब 9 और 10 के बिल्कुल मिड में, तो इतने टाइम में वो ऑफिस पहुंच गई है, मतलब ये पॉइंट आएगा, तो इसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मैं बना देता हूँ फिर से, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, मतलब ये इस पॉइंट को कट कर रहा होगा 9:30 को, ठीक है। इसके बाद इसने 5 PM पे, तो देखो 9:30 ये है, 9:30 टू 5 PM तक वो क्या है ऑफिस में रही, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसके बाद वो घर वापस आई, अब देखो घर वापस आई तो उसे कितना टाइम लगा वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसका स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर है ना। डिस्टेंस कितना है हमें गिवन है 2.5 किलोमीटर है, हाँ, ऑफिस से होम का, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड हमें दे रखी है, तो अगेन टाइम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, डिस्टेंस सेम है 2.5, वेलोसिटी अब अलग है 25 है, तो कितना आएगा 1/10, मतलब 1/10 आवर है ये, तो कितना 6 मिनट है ना, 6 मिनट में वापस पहुंच जाती है, क्योंकि जो आने की स्पीड है वो ज़्यादा है इसलिए टाइम कम लगेगा, तो 6 मिनट मतलब 5:06 है ना, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 5:06, इस पॉइंट पे वापस आ जाएगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब 9:30 से लेके 5 PM तक ये डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा कांस्टेंट 2.5, ठीक है। यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कितना टाइम लगा 6 मिनट और ये कितना टाइम लगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्सो ग्राफ बन जाएगा सबका। इसके बाद 3.4 क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन taking 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by the 5 step forward and 3 step, मतलब 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, है ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है एंड रिक्वायर 1 सेकेंड, ठीक है। तो प्लॉट XT ग्राफ फॉर द मोशन एंड डिटरमाइन ग्राफिकली, ठीक है, हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक द फॉल इन द पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। देखो अब इसमें है क्या कॉन्सेप्ट कि जो शराबी है वो 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप, देखो 5 स्टेप का मतलब क्या है, हर स्टेप कितने सेकंड का ले रहा है 1 सेकंड का, तो मतलब 5 सेकंड उसको आगे जाने में लगेंगे, फिर ये 3 स्टेप वापस आता है, मतलब 3 सेकंड वापस आएगा, है ना। तो इस 5 स्टेप मतलब हर स्टेप कितने मीटर का है, ठीक है, ईच 1 मीटर का है, तो 5 मीटर आगे जाएगा 3 मीटर पीछे आएगा, है ना। तो इसका मतलब 2 मीटर डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, फिर क्या होगा यहाँ से फिर वो 5 मीटर फिर आके जाएगा, फिर 3 मीटर वापस आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं देखो, और मैंने ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ बनाना है हमें XT ग्राफ, है ना। तो XT ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका XT ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो वो 5 मीटर आगे गया और 3 मीटर वापस आया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसका, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 2 मीटर रहा वापस, है ना। फिर 5 मीटर आगे जाएगा, फिर 3 मीटर वापस आएगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मीटर प्लस और हो जाएगा, मतलब 4 मीटर हो जाएगा। इस तरह से 2 मीटर 4 मीटर इस तरह से एडअप होता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि पहले जो टाइम लगा है 5 सेकंड तक, ठीक है, 5 सेकंड तक, ठीक है। तो 5 सेकंड तक जो टाइम लगा है उसने कितना मीटर उसको मूव करवाया है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये 5 सेकंड है इधर, ठीक है। इसके बाद में
टाइम तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि 3 स्टेप्स पीछे आना है तो टाइम तो बढ़ेगा ही। ये 5 था, ये 8 है ना। 3 सेकेंड और लगेगा और 3 मीटर बैकवर्ड आएगा तो ऐसा पॉइंट आएगा, है ना। तो अब वो कितने पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर वो बढ़ेगा, है ना, फिर बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। अब कितना लगेगा, 5 मिनट और लगेगा, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, है ना। फिर 3 मीटर वापस आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 + 3 16, ठीक है। तो अच्छा, इस पॉइंट पे ये कहाँ पे पहुँचेगा, ये अब लगभग नियरली 4 पे पहुँचेगा, क्योंकि पहले इसने 2 डिस्प्लेस किया है। ये इस पोजीशन पे 2 डिस्प्लेसमेंट थी इसकी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट 2 थी, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4, ठीक है। इस तरह से बढ़ेगा, पहले 2 है फिर 4 है ना। अब इसी तरह से देखो, जब इसने 2 डिस्प्लेस किया, है ना, तो ग्राफ तो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। ग्राफ तो आप बना लोगे, ठीक है, ऐसे कर करके ग्राफ बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देखो इसमें नोट क्या करना होगा, जब इसने 2 डिस्प्लेसमेंट किया टोटल, तब इसको 8 सेकंड लग रहा है, देखो 8 सेकंड लग रहा है। इसने 4 डिस्प्लेसमेंट किया तो कितना सेकंड लग रहा है, 16 सेकंड लग रहा है ना। इसी तरह से ये 6 मीटर डिस्प्लेस करेगा तो कितना लगेगा, 6 मीटर डिस्प्लेस करेगा तो 24, 8 ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, इसी तरह से 8 मीटर डिस्प्लेस करेगा तो 8 और ऐड हो जाएगा, कितना, 32 सेकंड, है ना। तो 8 मीटर टोटल डिस्प्लेस करने के लिए इसको 32 सेकंड लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद 8 की मीटर को अब यहाँ ध्यान रखना है, 8 मीटर के बाद जैसे ही वो 5 स्टेप और आगे लेगा, मतलब 5 मीटर और आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13, है ना। तो मतलब इसको 5 सेकंड प्लस और कर दो, तो मतलब ये 5 मीटर कितने में होएगा प्लस, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो 8 से 5 पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 13 मीटर पे पहुँचेगा, और जहाँ क्या है, गड्ढा है, और गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है, शराबी गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब उसको 8 + 5 13 डिस्टेंस उसकी कवर हो गई, है ना। और टाइम कितना लगा, 32 सेकंड तो उसको पहले लग रहे थे जब वो 8 मीटर कवर कर रहा था, लेकिन अगले 5 में 5 सेकंड और लगेंगे, जो हमें पता है। कितना टाइम लग रहा है टोटल, 37 सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 37 सेकंड, है ना, चेक कर लेना, 37 सेकंड आंसर आएगा। और ग्राफ आप समझ गए हो, ऐसे चलता रहेगा ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 5th क्वेश्चन देखें, इसके अंदर 5th क्वेश्चन दे, रिलेटिव वेलोसिटी का ये है क्वेश्चन, ठीक है। ए जेट एरोप्लेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 500 km/h इजेक्ट्स इट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट स्पीड ऑफ 1500 km/h रिलेटिव टू द जेट प्लेन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो, तो एक जेट है, जो हमारा जेट है ये, ठीक है। तो देखो, तो जेट का जो प्रोपल्शन है वो इस साइड में जा रहा है, ठीक है ना। प्रेशर जो पीछे की साइड में है, ठीक है। कंबशन हो रहा है जो, ठीक है। तो कंबशन को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, कंबशन की स्पीड को सी से डिनोट कर देता हूँ। और जो जेट जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसको मैं किससे, सॉरी, कंबशन वर्ड को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, जेट को मैं जे से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और जो ग्राउंड है जिसके रेस्पेक्ट में हम सब बात कर रहे हैं उसको मैं जी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वर्ड दे दिए सी, जे और जी, ठीक है। अब देखो, जेट का वेलोसिटी हमें गिवन है, कितना गिवन है हमें, 500 km/h, 500 गिवन है, km/h, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 5 गिवन है, तो 5 हमें किसका, जेट का गिवन है, मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओनली जेट का गिवन है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना हो जाएगा, 500। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और लिख रखी है, तो कंबशन है जो, उसका दे रखा है हमें स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जेट, वो कितना दे रखा है हमें, 1500। तो इसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 दे रखा था, मतलब बैक साइड में कितना है हमारा, 1500। तो हमें 1500 किसका वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना, 1500। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव 1500 ये लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन, हम ना लेटर, वेलोसिटी ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो हम वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू जेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ये लगा दो फॉर्मूला, या फिर और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। क्योंकि देखो इसका जो प्रेफिक्स है सी, ये देखो ये यहाँ पे सी आ रहा है, इसका जी है, यहाँ पे जी आ रहा है, और ये जे जे तीसरा थर्ड टर्म है, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू कंबशन,
वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू कम्बशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कम्बशन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम कोई भी फॉर्मेशन बना के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो अब ये भी लिख सकते हैं कि जो हमें गिवन है उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हमें ये टर्म गिवन है ना, तो उसके हिसाब से बना के देखते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये बना के देखते हैं। तो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये भी गिवन है हमें, तो कितना है, ये हमें 500 प्लस गिवन है। ये सी जी, ये कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें ये निकालना है। ठीक है, जो निकालना है ये चीज़ निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये कितना दे रखा है हमें, -1500 है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -1500 प्लस 500, तो कितना आएगा, -1000 है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है, -1000, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, कितना, -1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा के इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बताने का मतलब ये था, कोई भी फॉर्मूला आप लगा के इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने सी कंबशन का था, इसका जेट का जे था वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड का जी से डिनोट किया था। ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। आप ये भी लगा सकते हो, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू कम्बशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कम्बशन, है ना। तो जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 500 हमें प्लस का गिवन था। ठीक है, और जेट विद रिस्पेक्ट टू कम्बशन हमें गिवन नहीं था, हमें कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट गिवन था ना, तो वो -1500 गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा, +1500 हो जाएगा ना, क्योंकि जस्ट ये उसका अपोजिट है, -VGC। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, VCG निकालना था, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, +CG लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 500 -1500, सेम आ रहा है आंसर अपना ना। तो किसी तरीके से जाओ, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो 6th क्वेश्चन में हमारा क्या है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड दिस ब्रॉट टू स्टॉप विद ए डिस्टेंस 200 मीटर, व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। ठीक है, तो रिटार्डेशन बताना है और कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन होगा, कितना है इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर हमें कितना गिवन है, इसमें 126 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें मीटर में दे रखा है। तो 126 किलोमीटर पर आवर को ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ऐसा ही नहीं मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 126 को, तो 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो आपका वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आपका 35 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्पीड आप 35 ले सकते हो, है ना, और डिस्टेंस 200 मीटर है, बस इसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो उसी चीज़ का यूज़ करके, ठीक है, हम इसको सोल्व कर दें। तो हमें कितने का रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा पहले वो देख लो ना। पहले तो इक्वेशन यूज़ करो, v = u + at यूज़ करना है इक्वेशन। क्यों यूज़ करना है ये वाला इक्वेशन अपने को, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें, क्योंकि एट एनी टाइम u हमें गिवन था इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है इसका। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 35 मीटर पर सेकंड गिवन है। इसके बाद में ये कितनी डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाता है वो भी गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है हमें वो भी यहाँ पे 200 मीटर गिवन है। ठीक है, स्टॉप कर जाता है। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी को 35 ले सकते हैं, तो इसको 35 ले लो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन है तो a को -a करोगे। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, a को हमें क्या करना पड़ेगा, -a करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें टाइम यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a और t हमारे क्या हैं, दोनों वेरिएबल हैं, है ना, तो हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा इक्वेशन पे जाते हैं, दूसरे इक्वेशन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, v = u + at से नहीं हो रहा हमारा, तो हम ये भी कर सकते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी में 35 गिवन है, इतनी डिस्टेंस हमें जो गिवन है यहाँ से 200 मीटर, जहाँ पे जाके वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, v² - u² =
2as। ए को नेगेटिव लेना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना बस। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 और फाइनल 0, है ना, तो माइनस ये 0 कर दो, माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, है ना। एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्टेंस हमें 200 दे रखी है, सोल्व करने के बाद में इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारे पास, है ना। एक्सीलरेशन मतलब 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इतना रिटार्डेशन हुआ है ना, इतना रिटार्ड अप्लाई किया है तब जाके ये यहाँ से जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर जाके स्टॉप कर गया, इतना रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है, ये रिटार्डेशन आ गया। अच्छा, अब हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लिया है इसने। अच्छा, तो टाइम निकालना तो बिल्कुल आसान है, जो हमने पहले यूज़ किया था v=u+80, ये अब यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, ए नेगेटिव है ना, v=u+80 होता है तो ए यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव यूज़ करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम ए और टी पहले तो दोनों वेरिएबल थे, अब लेकिन ए निकल के आ गया है हमारा, ठीक है। तो ए निकल के आ गया तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को कितना 35 पुट कर दो, तो यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करना, टाइम निकल के आएगा 11.44 सेकेंड, ठीक है। आप सोल्व कर लेना, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिवन हमें ये था कि इनिशियल पार्टिकल हमारा 35 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और उसकी जो डिस्टेंस है जहाँ पे वो जाके स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है। रिटार्डेशन होगा तभी जाके स्टॉप होगा, इसलिए ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे इक्वेशंस में, -a से, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सबसे पहले v² - u² = 2as लगाएंगे, ए को -a से, तो यहाँ पे -a आ जाएगा, ठीक है। और देखो फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दोगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू 35 पुट करोगे तो 35 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस को आप 200 मीटर पुट करोगे तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा 3.06। अब इक्वेशन यूज़ कर दोगे, -v² - u² = -2as, है ना, प्लस 2as होता है लेकिन ए को माइनस लेना है तो -2as आएगा। फाइनल वेलोसिटी को 0 करो, यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। u की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी, इक्वेशंस v=u+80 यूज़ करना है, v=u+80 यूज़ करना है। फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, ए को -a करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, इनिशियल वेलोसिटी पुट करोगे, एक्सीलरेशन ये आया वो पुट करोगे, टाइम निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 11.44 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है वो देखना है। 7th क्वेश्चन में हमारा ये है कि 2 ट्रेन्स A and B of length 400 मीटर each are moving on 2 parallel tracks with the uniform speed of 72 km/h, ठीक है। अच्छा, तो विद A अहेड ऑफ B, ठीक है, तो A आगे है B से, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। द ड्राइवर B डिसाइडेड टू ओवरटेक A एंड एक्सीलरेट बाय द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अच्छा, A आगे है B पीछे है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। जब तो अगर ओवरटेक करना होगा तो B को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मतलब एक्सीलरेट करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सीलरेशन दे रखा है, इफ़ द आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ B, ठीक है, जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, ठीक है। तो बी का जो गार्ड है, बी का मतलब लास्ट हिस्सा है, वो ए के फ्रंट हिस्से को क्रॉस कर देता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, तो 72 km/h की स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 72 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और बाकी चीज़ क्वांटिटीज़ तो हमारी मीटर्स की मतलब ऐसा यूनिट के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो होता हो क्या रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ठीक है, कि हमारे पास 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक है। अब देखो जो ट्रेन ए है हमारी, ठीक है, वो ट्रेन बी से आगे है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा। और जो ए का ड्राइवर है वो यहाँ बैठता है, ए का ड्राइवर यहाँ होगा, और बी का टेल कहाँ होगा, ठीक है, बी का टेल ये होगा, ठीक है। अब देखो बी का जो लास्ट कोच है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, कि हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसने बी ने, ठीक है, बी ने मतलब ए को क्रॉस करने के लिए हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें बताना है, ठीक है। कि सॉरी, हमें ये बताना है कि इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या था, सॉरी ये बताना है हमें, है ना।
कि हम इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है ये वाला वो बताना है हमें, है ना, कि ये कितना है इनिशियल डिस्टेंस, जिसको मैं x बोल देता हूँ एक बार, है ना। इनिशियल कंडीशन है कि ये स्टार्टिंग में हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमने कन्वर्ट कर लिया था 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियली मूव कर रहा था, और ये भी 20 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड ये भी मूव कर रही थी ए, ठीक है। अच्छा, अब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही है, मतलब ये दोनों तो कभी क्रॉस होंगी ही नहीं। अब दोनों ट्रेन को अगर क्रॉस करना है तो डेफिनेटली बी वाले को एक्सीलरेट करना पड़ेगा, तो ये एक्सीलरेट किया 50 सेकेंड तक, ये एक्सीलरेट किया, और 50 सेकेंड के बाद में क्या किया, इस पार्ट ने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये कहानी है। तो 50 सेकंड तक एक्सीलरेट किया, ठीक है, तो बी पार्ट ने, ठीक है, 50 सेकंड तक इसको एक्सीलरेट कर किया, ठीक है, ये चीज़ समझना है अपने को। अच्छा, अब देखो हमें देखना है कि पहले तो डिस्टेंस कवर जो 50 सेकंड में ए पार्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले वो देख लेते हैं। तो ए ट्रेन ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, क्योंकि ए एक्सीलरेट तो कर नहीं रहा, तो डिस्टेंस तो सिंपल निकल जाएगा, एक्सीलरेट नहीं कर रहा, तो वी एस इज इक्वल टू यू टी से निकल जाएगा ना, है ना। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ ए की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यू टी ही बचेगा, ठीक है। तो यू की वैल्यू कितनी है 20, और टी का कितना है 50 सेकेंड में, है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1000 मीटर, है ना। तो ए ने तो 1000 मीटर कवर किया, बी कितना करेगा, तो 1000 से ज़्यादा ही करेगा, जब भी तो क्रॉस करेगा 1000 प्लस ये जो एक्स है ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कितना कवर किया इसने कवर कितना किया है बी ने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही मूव किया है। अच्छा, यू तो हमें पता ही है कितना है 20 है, टी कितना है इसमें जो इसको टाइम लगा है 50, है ना, तो ये 20 इंटू 50 आ जाएगा, प्लस हाफ, है ना, इंटू एक्सीलरेट भी इसके अंदर वैल्यू जो हमें गिवन होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया, और टाइम कितना है 50 का स्क्वायर, इसको होल को कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा 2250, है ना। इसका मतलब बी ने तो कवर किया 2250 और ए ने कवर कितना किया 1000 मीटर, और क्रॉस कर जाता है इसके अंदर, तो इनिशियल मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी पहले जो क्रॉस कर रहा है, तो ये 1000 मूव किया, ये 2250 मूव किया, तो इसका मतलब इनके बीच में पहले डिस्टेंस कितनी थी 2250 माइनस 1000, सिंपल सा है ना। तो इसका मतलब इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस थी, जो क्योंकि इन्होंने जस्ट इसको क्रॉस कर लिया है, तो 2250 जो आया था जो ए ने कवर किया है, और जो बी ने कवर किया वो 1000 ही किया है, तो इसका मतलब इनके बीच में पहले इनिशियल डिस्टेंस इतनी थी, कितनी थी, इसका मतलब 1250 मीटर। तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आया था, ठीक है, से ट्रेन बी था और ट्रेन ए था, ठीक है, जो हमारा आंसर आया है वो ड्राइवर और इसके जो टेल है बिल्कुल इनके बीच का आंसर आया है ना, क्योंकि इन्होंने ही आपस में क्रॉस किया था एक दूसरे को, तो ये कितना है आंसर हमारा 1250। क्वेश्चन में हमें इनकी मिनिमम डिस्टेंस भी पूछ सकता था, मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस ये होती है ना, बी का ड्राइवर और ए का टेल, है ना, तो वो कितना होता अगर मिनिमम पूछ लेता, ये 400 है, ये 400 है, तो मिनिमम भी निकाल सकते हो, कितना करते हैं, ठीक है, 1250 में से 800 माइनस कर देते हैं ना, तो मिनिमम आ जाता 450 मीटर, तो ये डिस्टेंस 450 मीटर आता है ना, ऐसे भी सोच सकते थे। अच्छा, तो इस टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता था। इसके बाद हम देखते हैं 8th प्रॉब्लम, है ना। तो 8th प्रॉब्लम क्या है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं कन्वर्ट, 36 इंटू 5/18 कितना है 10 आएगा ना, तो इसका 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचिंग कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर से बी और सी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 15 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, ऐसे यूनिट में हो गया। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग एट 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर पे होंगे, तो बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ द कार बी इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है जैसे ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेट करना पड़ा था, यहाँ भी ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर हमें क्या करना है फिर, जैसे यहाँ पे ये 2 लेन रोड है, तो हमारा यहाँ पे जो ए है मान लेते हैं ए इस तरह से इस साइड मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान के चलते हैं रेफरेंस, है ना, तो राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव रेफरेंस है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ए की स्पीड हमें 15 मीटर पर सेकंड, है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है, सॉरी ए की 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और बी और सी 15 से आ रहे हैं, तो बी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इस लेन में आएगा, कितने से आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इस लाइन से कितना 15 से, और बी ओवरटेक करना चाहता है ए को, ठीक है, तो बी यहाँ से आ रहा है ए की बी की लाइन में, ठीक है। अच्छा, कितने से 15 से, मैंने यहाँ बी लिखा यहाँ सी लिखा, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि देखो सी और जब सी ए के पास जल्दी पहुँचेगा, अगर ये ऐसा ही हो एक्सीलरेट ना करे, कोई चीज़ एक्सीलरेट ना करे, तो सी ए के पास जल्दी पहुँचेगा या बी ए के पास जल्दी पहुँचेगा, है ना। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, कितनी आएगी
15 + 10 हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी आएगी, मतलब इस कार के रिस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी 10 - 5 15 - 10 कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब कौन जल्दी पहुंचेगा, अगर इसको ए को हम रेस्ट में रख ले, सी जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। तो सी जल्दी पहुंच जाएगा, और बी को ओवरटेक करना है, तो बी को ओवरटेक करने के लिए सी से पहले पहुंचना है ना। और वैसे अगर हम एक्सीलरेट ना करें बी को, तो ये क्या होगा, सी पहले ही ओवरटेक कर जाएगा, है ना। तो लेकिन बी को ओवरटेक करवाना है हमें, ठीक है, और फिर इसको, इसका मतलब क्या है, इसको एक्सीलरेट कराना पड़ेगा। तो इसका मान लेते हैं ये ए एक्सीलरेट से ओवरटेक किया, ए एक्सीलरेट से मूव किया सच दैट कि यहाँ से इसको ओवरटेक कर गया सी के आने से पहले पहले। तो सी के आने से पहले पहले ओवरटेक करवाना है, तो सी कब तक आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये 1000 मीटर और ये 1000 मीटर गिवन ही है ना, ये 1000 मीटर गिवन है, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं इस इवेंट का, कि सोचो कि सी ए तक पहुंच जाए, वो टाइम निकाल लो। फिर बी को ए से ओवरटेक कराना है, तो इस टाइम से पहले अगर ओवरटेक कर गया तो मतलब हमारा उस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 1000 मीटर है और सी का एक रिस्पेक्ट में स्पीड कितना है हमारा 25, तो टाइम कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1000 और स्पीड कितनी है अपनी 25, तो कितना आएगा, ये टाइम कितना लगेगा यहाँ से अपने को 40 सेकंड, है ना। तो मतलब ये 40 सेकंड में यहाँ पे कवर कर जाएगा इस डिस्टेंस को। तो हमें क्या करें, इसको इतना एक्सीलरेट करें कि ये 40 सेकंड से पहले ही इसको ओवरटेक कर जाए। तो अब इसको इसमें कितना एक्सीलरेट कराना पड़ेगा, तो हम ये क्वेश्चन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अच्छा, t की वैल्यू 40 पुट कर दो, है ना। u की वैल्यू कितनी पुट करोगे, क्योंकि रिलेटिव देखो तो 5 है ना, तो यहाँ 5 पुट करो u की वैल्यू। a की वैल्यू हमें निकालनी है, s की वैल्यू कितनी है 1000, है ना, 1000 मूव कराना है, तो 1000 पुट करो। तो यहाँ पे देखना एक्सीलरेशन कितना आएगा हमारा, एक्सीलरेशन निकल के आएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर एक्सीलरेट कराएं b को, है ना, तो ये 40 सेकंड तक a को क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे तीन जो पार्टिकल थे वो तीनों वेलोसिटी के अंदर थे, है ना। तो दो को कंपैरिजन करवाना है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन 3.9। Two town A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving either direction t minute. A man cycling with a speed 20 km/h in direction A to B noticed that the bus goes past him in 80 minutes and directions in his motion and every 6 minutes in opposite directions। इसको मतलब ये क्या है, जो A और B यहाँ पे दो सिटीज़ हैं, इनके बीच में बसेस चलती रहती हैं टी टाइम इंटरवल पे, ना, A से B भी जाती है और B से A भी जाती है ना। और जो मैन है वो साइकिलिंग कर रहा है, वो 20 km/h A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है। और वो नोटिस करता है कि हर 18 मिनट में जो बस है उसको पास करती है और 6 मिनट से हर सामने से बस आती है, मतलब B to A आती है 6 मिनट में और A to B जाती है 18 मिनट में बसेस, ठीक है। तो हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ बस सर्विस, बताना है हमें व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बस सर्विस, ठीक है ना। और हमें क्या बताना है, जो टी हमें वही बताना है टाइम पीरियड, है ना। ओ एंड स्पीड बताना है ना, जिसको हम एज्यूम कांस्टेंट मानना है, तो है ना। तो हमें बस का स्पीड कांस्टेंट में एज्यूम करना है, वो हमें बताना है। तो v मान लेते हैं उसको, तो v और t दोनों निकालने हैं हमें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करें कि यहाँ पे स्टेशन A और B है ना, सिटी A एंड B, ये सिटी A है और ये सिटी B है, ठीक है। और जो साइकिलिस्ट मूव कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर A to B मूव कर रहा है 20 km/h से, ठीक है। और साइकिलिस्ट क्या देखता है, जब वो ऐसे मूव करता है तो हर 6 मिनट में बस सामने से आ रही होती है और हर 18 मिनट में पीछे से इसको क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्पीड, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट कितनी होगी, अगर हम A to B देखें, है ना, दोनों इवेंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ना, दोनों इवेंट से एक इक्वेशन आएगी। अच्छा, A से B देखें और B से अलग अलग देखते हैं, तो पहले A से B देखते हैं। तो A से B जब जा रहा है तो उसको 18 मिनट में क्रॉसिंग मिल रही है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट पहले वो निकालो। तो हमने सबसे पहले माना था कि जो हर बस जा रही है वो V वेलोसिटी से मूव कर रही है और टाइम पीरियड की फ्रिक्वेंसी T, ये चीज़ मैंने मानी है ना। हर जो बस है वो V वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बस मूव कितनी वेलोसिटी से कर रही है, V से। आप भी कितनी वेलोसिटी से रही है, V से। तो A से B देखना है पहले, तो A से B देखते हैं, A से B मूव कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, V वेलोसिटी से बस मूव कर रही है ना।
तो बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट कितनी होगी, v-20, है ना, ये चीज़ है ना। तो इसका मतलब बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो देख लो पहले, कितने टाइम में, क्योंकि 18 मिनट के अंदर, हर 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो 18 मिनट को पहले आवर से डिवाइड कर दो, ठीक है, 18 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड कर तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो यूनिट बन जाएगी किलोमीटर के अंदर, है ना। तो इतनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव के अंदर। अच्छा, अब हम इसको किसके इक्वल कराएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बस का टाइम पीरियड है वो देखो, वो ओरिजिनल टाइम पीरियड बस का क्या है, t/60, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि t मिनट्स हैं, 60 से डिवाइड किया आवर्स बन गया ना, ये बस का टाइम पीरियड है, और बस v वेलोसिटी मूव कर रही है, तो मतलब इतना डिस्टेंस बस कवर कर रही है अगर हम साइकिलिस्ट को हटा दें तो, v/60, है ना। और ये हमने क्या देखा है, ये बस की रिलेटिव वेलोसिटी इनटू जो टाइम, है ना, टाइम जितने टाइम से क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल ही होंगी, है ना। तो दोनों से इक्वल करके यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, जब वो बी से ए मूव करेगा, बी से ए मूव करेगा तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइकिल क्या होंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ऐड हो जाएगा, तो v+20 हो जाएगा, है ना। अब ये इवेंट कितने टाइम में हो रहा है, 7 मिनट में हो रहा है, तो 7/60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ठीक है, सॉरी 6 मिनट में हो रहा है ये, है ना, 6/60 हो जाएगा। और ये इसको क्या बोलेंगे, v/t/60, क्योंकि आना और जाना सेम टाइम पीरियड में हो रहा है, और आना और जाना अगर हम देखें सेम, ठीक है, तो मतलब इसके अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है टोटल, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करवा सकते हैं, इक्वेट करवाएंगे तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल आएगी, इन दोनों को इक्वेट करवाओ यहाँ पे, तो यहाँ से वेलोसिटी कितना निकल के आ रहा है, 40 किलोमीटर/आवर, आंसर आएगा 40 किलोमीटर/आवर। और इस v को या तो इसमें पुट कर दो 40 वैल्यू, या 40 वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड भी आ जाएगा बस का, तो बस का टाइम पीरियड कितना है, 9 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर 9 मिनट के अंदर बस A to B मूव कर रही है, हर 9 मिनट के अंदर, हर 9 मिनट में बस यहाँ से चल के यहाँ मूव कर रही है, ठीक है ना। और जो साइकिलिस्ट मूव कर रहा था यहाँ पे, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो जो साइकिलिस्ट मूव कर रहा था, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो 20 किलोमीटर/आवर से था, ठीक है। अच्छा, तो हर 9 मिनट के अंदर जो टाइम पीरियड बस का आया है हमारा, और बस का वेलोसिटी कितना आया है, जो हमें निकल के आया है 40 आया है ना, बस का जो वेलोसिटी आया है वो हमारा 40 आया है, ठीक है। ये हमारा आंसर आया 40 एंड 9। इसके बाद में अगर हम 10th क्वेश्चन देखें, ठीक है, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, इनिशियल स्पीड दे रखी है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशंस, तो जो ए पार्ट है हमें पूछा गया है उसमें क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। तो देखो, जब वो मोशन, क्योंकि जो बॉल यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी उसको, जो अपवर्ड मोशन करेगा तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो क्या एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आएगा, तो पहले का आंसर क्या आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया अपना डाउनवर्ड। बी क्या है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, एंड एक्सीलरेशन कितना होगा, जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ए का पार्ट था डाउनवर्ड वही आएगा, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ए में क्या होगा, 0 नहीं होगा, ए में क्या होगा, अपवर्ड होगा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट देखो, सी में क्या पूछा है, चूज़ द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी लोकेटेड एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली, मतलब फ्री फॉल हुआ ना, ऊपर से छोड़ा हमने, vertically downward direction to be positive direction of x axis and gives the sign of positions velocity and time acceleration of the ball during its upward and downward motion। अच्छा, तो इसके अंदर देखो हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, देखो कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है जो h पे है, यहाँ पे अगर मान लो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये बात बोली है, तो अगर पार्टिकल ऊपर गया और जब नीचे आया, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का, ठीक है, एक्सीलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का, इनका हमें साइन बताना है ना। तो देखो रेफरेंस पॉइंट तो ऊपर ही मानो, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पहला इवेंट क्या मान लेते हैं, पहला इवेंट मानते हैं कि ये पार्टिकल ऊपर की साइड जा रहा है। अच्छा, जब पार्टिकल ऊपर की साइड जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर की साइड में होगी, है ना। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट पाना है तो पॉजिटिव एक्सिस क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, पहली बात तो ये, है ना, पॉजिटिव एक्सिस डाउनवर्ड है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ऊपर है ना। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो जो इवेंट हमने देखा है, इवेंट में हमने, इस इवेंट में हम ऊपर की साइड बॉल फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी ऊपर होगा, ग्रेविटी तो ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस ऐसे, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डायरेक्शंस देख लो अब सारी की सारी, तो ग्रेविटी का नेगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव आएगा, जो हमें दिख रहा है नेगेटिव आएगा, और वेलोसिटी का पॉजिटिव आएगा, सॉरी ग्रेविटी का पॉजिटिव
डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव और वेलोसिटी का नेगेटिव। ऐसा क्यों? नेगेटिव क्यों है वेलोसिटी का? क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है ना, ग्रेविटी भी पॉजिटिव क्योंकि नीचे की तरफ है, और जो क्या था हमारा वेलोसिटी जो हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो क्योंकि जो वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा क्योंकि अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा ऊपर की साइड में है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में क्या है, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये बोला रेफरेंस ऊपर है, रेफरेंस ऊपर है तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अब देखो अब क्या होगा, हमें पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, जैसे पार्टिकल यहाँ है तो पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे होगी, तो वेलोसिटी भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे लगती है हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस से देखना तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो तीनों चीज़ नीचे की तरफ है और नीचे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो एस भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव और जी भी पॉजिटिव। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये आएगा, और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था वो क्या आया था, फर्स्ट पार्ट में एस पॉजिटिव आया था, जी पॉजिटिव आया था, लेकिन वी नेगेटिव आया था। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो डी पार्ट है वो देखते हैं। टू व्हाट हाइट्स डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स, ठीक है, किस हाइट तक बॉल जाएगा जब हमने क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 29.4 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो कितनी हाइट तक जाएगा, और फिर तो हमें क्या निकालना है, टू व्हाट हाइट इज़ द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ टाइम क्या बॉल रिटर्न कर जाएगा प्लेयर के हैंड पे, है ना, तो इसमें हमें सिंपल काइनेमेटिक्स लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जाके 0 हो जाएगा, तो v 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है ना, तो 29.4 है ना, u गिवन है, तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सीलरेशन -g के बराबर है ना, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, v को 0 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का वैल्यू 29.4 रख दो, तो इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा अपना, ये कितना आया डिस्प्लेसमेंट अपना, कैलकुलेट करना है इसको, 44.1 मीटर आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करना, तो ये पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर क्या करना है, टाइम निकालना है कि बॉल जाके और फिर वापस आ जाए, ये टाइम निकालना है, तो हम जाने का निकाल लें, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो जाने का निकाल लो, फिर आने का उतना ही होगा, तो 2t हो जाएगा, तो t निकाल लो, t कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू -g है तो -gt कर दो, है ना, अब लगा लो, वेलोसिटी फाइनल कितनी, 0, इनिशियल हमें गिवन है, ये वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू 9.8 रखो, टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा, टाइम कितना आएगा यहाँ पे 3 सेकेंड, तो जाने का टाइम 3 सेकेंड है, तो आने का भी 3 सेकेंड है, तो बॉल कितने टाइम में रिटर्न कर जाएगी, 3 + 3 6 सेकेंड के बाद में रिटर्न कर जाएगी, है ना, तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है, 6 यूनिट के बाद में, ठीक है। अच्छा, जी की वैल्यू 9.8 ही लेना था। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड विद रीजन्स एंड एग्जांपल्स इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, तो पार्ट ए है, विद द 0 स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, तो 0 स्पीड होना चाहिए लेकिन नॉन जीरो एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो सिंपल है, जो अगर हमारा फ्री फॉल देखो, फ्री फॉल में क्या होता है, 0 स्पीड आता है किसी पॉइंट पे, जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, जब वेलोसिटी v से अपने मूव फेंकते हैं इसको, तो फाइनल ऊपर जाके बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, इसका मतलब विद द 0 स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन, है ना, तो ऐसा हो सकता है, मतलब सही है स्टेटमेंट ये, और इसका आंसर क्या दोगे आप, इसका रीज़न क्या दोगे आप, मोशन अंडर ग्रेविटी। बी पार्ट इसका क्या है, विद द 0 स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, तो 0 स्पीड हो और नॉन जीरो वेलोसिटी हो, है ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मतलब वेलोसिटी तो आपका नॉन जीरो लेकिन स्पीड आपका 0 हो, क्योंकि जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है एक प्रकार से, ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, स्पीड एक प्रकार से, तो इसका मतलब अगर तुम्हारा ये नॉन जीरो है और ये 0 है, ऐसा हो ही नहीं सकता,
है ना, मैग्नीट्यूड का। और क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी, ये बोल रहे नॉन जीरो और ये जीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा ज़रूर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। देखो इसके बाद में क्वेश्चन ये है सी, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, है ना, सी पार्ट ट्रू है ना। तो कांस्टेंट स्पीड जीरो एक्सीलरेशन ही होता है ना। कैसे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, यही होता है। अब वी को आप कांस्टेंट कर दोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो ही तो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वी को कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, तो एक्सीलरेशन जीरो। तो आंसर सी ट्रू है और ए भी ट्रू है ना, ट्रू ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी ए स्पीडिंग अप, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो हमेशा ही स्पीडिंग अप होता है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ऐसा ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, सोच के देखो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है ना, वो एक्सीलरेशन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है ना। वेलोसिटी होता है वो एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, है ना, धीरे धीरे पार्टिकल स्लो अप होता रहेगा ना। तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर हो ऐसा वेलोसिटी तो पार्टिकल धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। और दूसरा केस, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा और एक्सीलरेशन उसी की तरफ होता है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या होता है, फास्टर होता रहता है ना। तो मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, मतलब विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी ए स्पीडिंग अप, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है ना, कि एक्सीलरेशन भले ही आपका पॉजिटिव हो लेकिन आपका वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो पार्टिकल स्लो करेगा, है ना, आगे बात समझ में ना। तो मतलब अगर ऐसा मेरा वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन ऐसा है, एक्सीलरेशन को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मानूँ, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी जस्ट क्या नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, स्लो अप हो रहा है ना। तो एक्सीलरेशन इवन पॉजिटिव होने के बाद में भी पार्टिकल स्लो अप हो रहा है, क्योंकि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। इसके बाद 12th क्वेश्चन अगर हम देखें, ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन बिटवीन t0 to t12 सेकेंड, ठीक है। तो बॉल को हमने ड्रॉप किया हाइट 10 मीटर से, ठीक है, और फॉर ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। तो हर एक कोलिजन पे 1/10 इसकी स्पीड लॉस हो जाती है, कोलिजन हुआ 1/10 स्पीड लॉस हो गई, ठीक है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 to 12 सेकेंड, तो है ना, तो 90 मीटर से हमने रिलीज़ किया इसको, ठीक है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट है कि 90 मीटर से रिलीज़ कर दिया इसको, है ना। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ देना है इसका, है ना, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हमारा देखो स्पीड को हम वेलोसिटी से भी लिख सकते हैं एक प्रकार से, है ना। क्वेश्चन में पहले देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। 12 क्वेश्चन स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो देखो हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा था, 90 दे रखा था, है ना, हाइट कितना है 90 है ना, तो इनिशियली 90 दे रखा था हमें, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से ड्रॉप किया इसको 90 से ना, 90 से ड्रॉप किया इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाओगे आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², है ना, ये इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, तो आपकी मर्ज़ी, आप रेफरेंस पॉइंट किसको भी लो, है ना, अपर वाला पॉइंट भी ले सकते हो और नीचे वाला पॉइंट भी ले सकते हो, है ना, ये ले सकते हो। मैं अपर वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक ही वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है।
क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की साइड में है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, एस को भी पॉजिटिव ले लूँगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मेरा टाइम टेकन निकल के आ जाएगा, कितने टाइम पे यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से रिलीज़ करने के बाद कितने टाइम पे ड्रॉप कर जाएगा, तो टाइम की वैल्यू ए की वैल्यू रख दोगे आप, ठीक है, 9.8, है ना। 2 है यहाँ पे, टी निकल के आ जाएगा, एस हमें गिवन है 90, तो टी कितना आ रहा है हमारा 4.29 सेकंड निकल के आएगा, देखना, मतलब 4.29 सेकंड मान लो यहाँ पे है 4.29, ठीक है। 4.29 से जो अपनी हाइट है, ठीक है, सॉरी जो स्पीड है वो निकालनी है कि 4.29 पे हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल स्पीड 0 है तो फाइनल स्पीड भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, फाइनल स्पीड निकालोगे v=u+at से, ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे, u 0 है, t की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 9.8, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी हमारी 42.04, मतलब यहाँ पे 42.04 आया मान लो, तो मतलब ये लगभग ये वाला पॉइंट आया, है ना। तो मतलब ये 42.0 है मान लो यहाँ पे, तो ये ऐसा है, स्पीड पहले 0 थी इनिशियली और यहाँ तक पहुँचा एट टाइम दिस, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप होने के बाद में बोला है कि 1/10 इसकी वेलोसिटी को वो क्या कर देगा, लूज़ कर जाएगा, है ना। तो जैसे ही वो, जैसे यहाँ पे आया नीचे, है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी फाइनल पहुँचने पे, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे कुछ थी, ये 1/10 लूज़ कर देगा। तो यहाँ कितनी थी, यहाँ पे 42.04 थी और 1/10 लूज़ कर देगा, मतलब 9/10 रह जाएगी। तो 9/10 इसका करोगे तो कितना आएगा 37, तो यहाँ कितनी बच जाएगी इसकी 37 बच जाएगी। जब ये वापस ऊपर की साइड जाएगा तो ये 37 से ऊपर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जाते ही कितना हो जाएगा 37, तो ये 42 था तो 37 यहाँ है लगभग, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 37, यहाँ पे आती 37 हो जाएगा, है ना। तो ड्रॉप कर जाएगा एकदम उसी इंस्टेंट पे ही 37 पे ड्रॉप कर जाएगा। ड्रॉप करने के बाद में ये पहला पॉइंट आएगा। अब क्या होगा, ये ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड कितना जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी 37, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 37 आ गया आपका। तो v=u+at लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी कर दोगे, 0 कर दोगे, तो यहाँ से टाइम टेकन निकाल लोगे, है ना। तो जो आपका टाइम टेकन आएगा यहाँ से वो कितना आएगा 3.86 आएगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने में, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में 3.8 सेकंड लगेगा। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा तो वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो 3.8 सेकंड में ऊपर जाएगा, 3.86 सेकंड में नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मतलब ये 0 तक आने में 3.86 सेकंड ले रहा है। तो मतलब 4.29 में 3.86 ऐड करोगे तो यहाँ पॉइंट आएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग, है ना, इतना आएगा, ठीक है। 3.86 ऐड करोगे 4.29 में 8 समथिंग आएगा ना। तो ये यहाँ पे आके इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 तो ड्रॉप करना, तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, है ना। तो पहले सीधा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आने के वेलोसिटी आने के बाद में ये फिर से गेन करेगा, तो यहाँ जितनी वेलोसिटी थी फिर यहाँ पे उतनी ही वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। उतनी ही नहीं आएगी, क्यों, अब ये जब नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ 1/10 फिर से लूज़ कर देगा, तो 1/10 फिर लूज़ करवा के आप इस तरह से कर लोगे, तो 1/10 लूज़ करवाओगे यहाँ से फिर से, ठीक है। तो इस तरह से आपका इवेंट चलता रहेगा। तो जो आपका जो ग्राफ है इसके अंदर वो कुल मिला के आपका इस तरह से ग्राफ आएगा। सबसे पहले आप 4.29 सेकेंड पे आपकी जो वेलोसिटी थी, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, ड्रॉप किया था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी नीचे आता तक आपकी निकल के आई, कितनी वेलोसिटी निकल के आई थी 42.04, है ना, और एट टाइम इज़ इक्वल टू 4.29 सेकेंड, तो यहाँ पे ये निकल के आया, है ना। तो ये इस तरह से जाएगा, फिर 1/10 उसने लूज़ कर दिया इसी इंस्टेंट पे, 1/10 लूज़ करने पे ये कितना बचेगा 37 बच जाएगा। तो 1/10 पे लूज़ करने के बाद में कितना बचेगा, ये वाला पॉइंट 37 और ये वाला पॉइंट कितना था 42 पॉइंट समथिंग, है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या है, फाइनल यहाँ पे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा, वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी वापस फिर 0 हो जाएगी। कितना टाइम लेगा अब ये इवेंट, तो यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड निकाल दो, कितना आ रहा है यहाँ पे 3.86 आ रहा है। तो ये पहले कितना आ रहा था 4.29 आ रहा था, तो ये 3.86 मतलब नियरली कितना आएगा 3.8 और 4.2 लग नियरली 8, तो नियरली 8 सेकंड पे यहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद में क्या है, जितना टाइम ये इसने नीचे लगाया, अब यहाँ पे अभी जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, यहाँ पे जो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया था इसके, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से ये नीचे आएगा, कितना टाइम लेगा फिर से नीचे आने में, सेम टाइम, जितना ऊपर टाइम लिया था जाने में उतना टाइम नीचे सेम लगाएगा, तो सेम टाइम लेगा। तो इसके अंदर 8 में 3.86 फिर ऐड कर दोगे, लगभग 11 समथिंग आएगा, है ना। तो इतने टाइम में वो वापस इस साइड तक पहुँचेगा, है ना। तो ये लगभग 11-12 के आसपास आएगा और वहाँ तक हमें निकालना था। और किस साइड तक पहुँचेगा ये, अगेन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो
किस वेलोसिटी तक नीचे आएगा वो वेलोसिटी निकाल लोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वहाँ तक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ध्यान रखना आपका कितना आएगा 3.86, और ये भी कितना आएगा 3.86। तो 8 में भी 3.86 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 8 में भी 3.86 ऐड कर दोगे तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, 3.86, तो उतने टाइम में यह यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ग्राफ ऐसा आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो हम